माला मत पहनवाइएगा। तो मैं इनके निवेदन को स्वीकार करता हूँ और इनको माइक देता हूँ, ये अपनी बात रखें। धन्यवाद। बात शुरू करें? बात शुरू करने से पहले परिचय हो जाए। हमने तो मेरा नाम बता दिया। अच्छा, ऐसे कितने साथी हैं जो आज आश्रम के प्रोग्राम में पहली बार आए हैं? क्या कुछ ऐसे साथी जो पहली बार आए? पहली बार। देखिए, हमारे मेहमान हैं, इनके सम्मान में ताली होनी चाहिए जोरदार। नमस्कार। नमस्कार। दो बार बोलने पर भी जिन्हें नहीं किया उनको भी नमस्कार। देखिए, ताली जब बजाने की बात आए तो ताली जोरदार ही बजाए, मच्छर नहीं मारना है। जब शुरू से आपको यहाँ पे बुलाया गया तब से तालियां बजाई जा रही हैं। अगर आप थक गए हैं ताली बजाती बजाती, आप बिल्कुल नहीं बजाइए। जब आपको लगे कि ताली बजाने जैसी कोई बात है तो ही बजाइए। सही है? नाम बंसीलाल विश्वकर्मा, सतना जिले से हूं, पेशे से व्यवसायी हूं। अपना व्यवसाय करते हुए आश्रम बिजनेस को कोविड के बाद से शुरू किया। ज्वाइन कोविड के पहले कर लिया था, लेकिन कोविड के बाद शुरू क्यों किया? कुछ न कुछ कारण हो। और आज यहाँ पर भी जो बैठे हैं सबके पास अपने अपने कोई ना कोई काम है। सही है? कोई खेती करता है, कोई जॉब करता है, कोई व्यवसाय करता है। फिर आश्रम करने की जरूरत क्यों? जब तक क्यों क्लियर नहीं होगा तब तक ना तुम्हें भी आपसे बिजनेस करा सकते, ना आपकी घरवाली करा सकती, ना इलाज भी करा सकते। सही है? सबसे पहले अपने को अपना क्यों क्लियर करना पड़ेगा कि हम आश्रम बिजनेस करें क्यों। ये काम तो है, जैसा कि सर ने कहा, तो समय किसी के पास नहीं है। सही है? समय किसी के पास है, लेकिन समय निकालना पड़ता है। जैसा कि भानु सर कह रहे थे, समय निकालना पड़ता है। सही है? यस। अच्छा, एक चीज बताइए, आप लोगों को बचपन में पढ़ाया गया था गाय का लेख, है ना? गाय हमें दूध देती है। सही है? देती है। कटनी में भी देती है क्या? कटनी में कहाँ दूध देती है? मेरे यहाँ नहीं देती। मेरे यहाँ दूध निकालना पड़ता है। आपको देती है क्या? नहीं। डेयरी वाला दूध देता होगा, गाय दूध नहीं देती, दूध निकालना पड़ता है। अगर आश्रम बिजनेस में सफल होना है ना तो निकालना पड़ेगा, समय निकालना पड़ेगा। वह समय जो हम सुबह शाम यहाँ वहां गुजार देते हैं, वह समय जो हम शाम को चाय के ठेले में, पान के ठेले में गुजारते हैं, वह समय हम जो मोबाइल पे क्रिकेट का मैच देखकर गुजार देते हैं, वह समय हम जो राजनीतिक समय, चुनाव के समय में निकाल देते हैं और किसी एक को अपनी चर्चा से विधायक बना देते हैं, वह समय निकालना पड़ेगा। क्या है? अगर आप अपना फालतू समय जो यहाँ वहां गुजार देते हैं उसको निकाल कर यहाँ इन्वेस्ट करेंगे तो सफल हो सकते हैं। सही है? निकालना चाहिए। देखिए, समय सबके पास 24 घंटे ही है। हमारे सम्मानित प्रधानमंत्री जी के पास भी 24 घंटे ही है। और इस बिजनेस के शानदार टेक्निकल अचीवर हमारे गुलाब जी के पास भी 24 घंटे ही हैं। और यहाँ पर जो सबसे फालतू घूम रहा है अपने शहर में, उसके पास भी 24 घंटे ही हैं। अंतर क्या है? अंतर क्या है? वह उस 24 घंटे में 8 घंटे से 10 घंटे सोता है, जिसके पास ये नहीं आता। 2 से 4 घंटे नहाने खाने पीने में गुजार देता है, बाकी समय यहां वहां फालतू चर्चा में गुजार देता है, इसलिए उसके पास ये नहीं आता। दूसरा
दूसरी कैटेगरी है जॉब करने वाले लोग, जो नौकरी करते हैं प्राइवेट या गवर्नमेंट, 8 घंटे 10 घंटे काम करते हैं। इसके बाद क्या? ये आप लोगों के ही प्रश्न है जो हमको अपने आप से आज पूछने हैं। जो बोलते हैं कि हमारे पास समय नहीं, 24 घंटे होते भी 8 घंटे आपने काम किया, 8 से 10 घंटे आपने नौकरी करी, 1 से 2 घंटे खाना पीना नहाना धोना गुजर गया, 8 घंटे आपके सोने में चले गए, बाकी का समय कहां जा रहा? टीवी देखते, वर्ल्ड कप अभी टेस्ट मैच चल रहा है उसको देख रहे है ना। लेकिन आपको क्या लगता है 100 बार 1000 बार भी आप मोबाइल पे मैच देख लो, तेंदुलकर से कभी भी आपको हाथ मिलाने को नहीं मिलने वाला। कई बार आप किसी अच्छे पॉलिटिशियन के रैली में जाकर के बार बार नारे लगवा लीजिए, कभी आप विधायक बनने वाले नहीं, और चांस भी कम है, क्योंकि एक विधानसभा में एक विधायक बनेगा ना, एक ही बनेगा। लेकिन रॉयल्टी मोर ऑप्शन, इस कटनी शहर में आप चाहे जितनी जनसंख्या है ना उतने रॉयल्टी बन सकते हैं। अब आपको चुनना पड़ेगा, जहां ऑप्शन एक है, जहां ऑप्शन एक है हम वहां काम कर रहे हैं, जहां ऑप्शन अनेक है वहां काम ही नहीं कर रहे। आज बहुत सारी ऐसी चीजों पर मैं बातें करूंगा जहां पर आपको वाई क्लियर हो, हम आज से मिल इसको करें क्यों? भाई मैं आप व्यवसायी हूं, मेरे पास में ठीक ठाक इनकम है, परिवार बढ़िया चल रहा है, वजह से फिर जरूरत नहीं होती करने। संजय मौर्य जी है हमारे कटनी शहर में, इनके 2 दुकानें एक साथ रन करते हैं, एक साथ 2 दुकानें रन करते हैं, बाजू इसके लिए आसे बिजनेस क्यों करते हैं? बहुत सारे हमारे यहाँ पर अग्रिम लाइन पर बैठे हुए शासकीय कर्मचारी बहुत अच्छे पदों पर 1-1 लाख रुपए की सैलरी है हमारे भानुशाला, 1 लाख प्लस की सैलरी है। एसपी वर्मा जी डीओ ऑफिस में है, एसएल भारती जी, मतलब ऐसे लोग रिटायर्ड पेंशन साहब 1 लाख प्लस सैलरी है, उसके बाजू भी आरसी क्यों करते हैं? जानना चाहते हैं? देखिए आज जो हो गया, अभी तक जो जैसा चल रहा था ठीक है, लेकिन आज मैं आपको वो बहुत सारी चीजें क्लियर करूंगा कि आज से आपको आरसीएम करना इच्छा नहीं मजबूरी बनेगा। तैयार है ना? देखिए आप जब तक तैयार नहीं होंगे, कोई भी चीज अगर आप लेने को तैयार ही नहीं, तो मैं आज कितना भी हंसाऊं कुछ नहीं होने वाला। सही है? एक बच्चा छोटा सा होता है, आप उसको आसानी से उठा लेते हैं, लेकिन जब उठना नहीं चाहता वो, आप उठा सकते हैं उसको? नहीं उठा सकते ना। इसी प्रकार बहुत सारे साथी यहाँ पर जो बैठे हुए हैं, काफी समय से बैठे हुए हैं, मात्र 40 मिनट में और लूंगा, मात्र 40 मिनट में आपकी वो सारी चीजें क्लियर करूंगा कि हम आज से बिजनेस को क्यों करें। क्या है ना? जिसको नींद आ रही हो पानी आनी पी, जिसको नींद आ रही हो पानी पी लीजिए, क्योंकि देखिए सोते हुए को जगाया जा सकता है ना, लेकिन जो सोने का नाटक करे उसको जगाया नहीं जा सकता। तो हम लोग यहाँ आकर के भी अगर हम सोचे कि अब आ गए आज से नहीं हमारा शुरू, ये नाटक ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अभी तक जो हमारे बीच में ऐसे बहुत सारे साथी आए जिनकी पिनें चेंज हुई, जिन्हें कुछ पैसा आना शुरू हुआ। बहुत सारे साथियों ने अभी देखा इन लोगों को कुछ ना कुछ पैसा आया, किसी को 2000 से शुरुआत, यहाँ पर स्टेज में जो आए ऐसे भी लोग थे जिनको 50,000 रुपए भी आता है, रॉयल्टी जैसे पिन पे लोग हैं। तो ये पैसा आता कैसे? एक चीज ये बताऊंगा कि पैसा कैसे आता है। दूसरा जो मैंने शुरू में बात करी कि हम इसको करें क्यों। देखिए हम व्यवसाय कर रहे हैं, कोई नौकरी कर रहा है, कोई धंधा कर रहा है, कोई खेती कर रहा है, ठीक है ना। सभी लोग पैसा कमाते हैं, पैसे कमाने के बाद हम लोग करते क्या? खर्चा करते हैं। सही है? पैसा कमाते हैं फिर खर्चा करते हैं।
दादाजी भी कमा रहे थे, पैसा हमारे पिताजी ने भी कमाया, दादाजी ने भी पिताजी ने कमाया, पैसा गया कहां? तो पैसा बहुत ज्यादा होना चाहिए ना। पैसा आता कहां से है? पैसा ज्यादातर जो कमाते हैं लोग नौकरी से कमाते हैं, प्राइवेट या सरकारी। इसको क्लियर करें, पैसा सरकारी नौकरी या प्राइवेट जॉब से लोग कमा रहे हैं। हम बच्चों को पढ़ाते हैं, सबके पास बच्चे हैं ना, पढ़ाते हैं, क्यों पढ़ाते? क्यों पढ़ाते हैं? नौकरी की, सही है। हम बच्चों को पढ़ाते हैं ताकि नौकरी मिले, ठीक। नौकरी आज कितने परसेंट बची है? 2%। आपका कारण यही मिलेगा कि हम बच्चों को पढ़ा तो रहे हैं, क्यों पढ़ा रहे हैं? नौकरी के लिए। नौकरी मिल रही है क्या? नहीं। आगे मिलेगी। मैं आपको बता दूं, मेरे पिताजी को जबरदस्ती ले गए। हमारे पिताजी 5 भाई, 3 लोगों को जबरदस्ती नौकरी में ले गए थे, एक भाग आए थे, 2 लगे रह गए। हम 2 लोगों का परिवार का लाइफ स्टाइल अलग है, बाकी 3 अभी जैसे के तैसे गांव में खेती और साइकिल की दुकान चला। मतलब समझिए, वो दौर था जब नौकरी का क्रेज नहीं था, लोगों को जबरदस्ती पकड़ कर ले जाते थे, तब लोग जाते नहीं थे। पढ़ाई लिखाई ये सब देखी नहीं जाती थी, तब नौकरी का क्रेज था। आज मिल रही है नहीं। आज 99.9% लेकर के भी लोग चपरासी की नौकरी ढूंढ रहे हैं, नौकरी मिलने वाली नहीं और आगे भी नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि आप जिस विभाग में, उस विभाग में जाकर के देखिए, बैंकिंग सेक्टर में जाकर के देखिए, जहां पर एक बैंक में 12-15 कर्मचारी हुआ करते थे, 2 लोग होते थे, पैसा जमा करने वाले और निकालने वाले। एक होता था चेक क्लियर करने वाला, होता था, एक होता था कॉपी प्रिंट करने वाला, होता था। आज है क्या? एटीएम मशीन लग गई, 2 की नौकरी चली गई। पैसा निकालने वाले व्यक्ति पैसा नौकरी गई, और कभी मशीन जमा करने वाले भी लग गए, चेक क्लियर करने वाले भी मशीन लग गई, कॉपी प्रिंट करने वाले भी मशीन लग गई। और बैंकिंग से बाहर आकर के देखिए, हर जेब में सबके बैंक पड़ा हुआ है, सभी फोन पे, गूगल पे, पेटीएम चला रहे। सही है? मजा आ रहा है बैंक चलाने में? मजा आ रहा है ना? मजा आ रहा है तो मजा लीजिए। यही फोन पे और यही ऑनलाइन सिस्टम आपके बच्चों की नौकरी भी खाएगी। खा गई, खाएगी, खा गई। एक प्रिंटिंग मशीन 2 लोगों की नौकरी खा गई एक बैंक में, और हमारे आपके बीच के ही लोग थे। किसी का भाई, किसी का बहन, किसी का भतीजा, किसी के जीजा, किसी का साला, नौकरी खाई। हमारा देश विकास कर रहा है ना? मजा आ रहा है ना? नहीं आ रहा? अभी फोन पे चला रहे तो बड़ा मजा आ रहा। नौकरी चली गई, सेना में जाएंगे, सेना सेक्टर में जाकर देख लीजिए, अभी रोबोट का ट्रायल चल रहा है। बॉर्डर पे रोबोट खड़े कर दिए गए, उसको ठंडी भी नहीं लगती, गर्मी नहीं लगती, छुट्टी नहीं मिलती, शहीद भी नहीं होता, 24 घंटे खड़ा है, उसका निशाना बिल्कुल सटीक लगता है। अब आप बताइए, गवर्नमेंट सैनिक की भर्ती करेगी? किस सेक्टर में बात करना चाहते हैं बताइए, कहां जाओ? टीचिंग लाइन पे जाकर के देख लेते हैं। अब एक ऐसा रोबोट आ गया है, ट्रायल पे चल रहा है, ऑल सब्जेक्ट पढ़ाएगा, ऑल सब्जेक्ट, एक सिंगल रोबोट, ऑल सब्जेक्ट। एक टीचर जब पूरे सब्जेक्ट पढ़ाएगा तो इनकी नौकरी कहां जाएगी? टीचरों की खत्म। क्या करवाएंगे बच्चों को पढ़ाने के बाद नौकरी? अरे जब मिलेगी तब तक करवाएंगे, करवा लेंगे, मिलने वाली ही नहीं है।
नंबर 1, हम बच्चों को करवाएंगे क्या? हमने जैसे तैसे अपनी काट ली, नौकरी से, व्यापार से, खेती से, बच्चों का क्या? पहला प्रश्न कि आने वाले समय में हम बच्चों के लिए क्या लेकर जाएंगे? हाथ में कटोरा, नौकरी नहीं मिलने वाली। दूसरा जो हम लोग पैसे बनाते हैं वह है व्यापार, बिजनेस से, छोटा मोटा कोई भी बिजनेस व्यापार, मतलब नौकरी का तो ऑप्शन खत्म। अब व्यापार की बात कर लेते हैं कि चलिए खेत बेच कर कल धंधा करवा देंगे। क्या लगता है व्यापार चलाना आसान काम? व्यापार चलाने के लिए 2 चीजें चाहिए होती है, पूंजी और अनुभव। व्यापार में अगर आपके पास पूंजी है, गवर्नमेंट लोन दे रही है इस समय, तो गांव समूह वाले घूमते हैं, लोन ले लो, लोन आप ले लो, एक बार फंस तो जाओ, लेकर देख लीजिए। जिन लोगों ने लिया उनको पता भी है कितना मजा आ रहा। व्यापार चलाना साहब इतना आसान काम है नहीं। क्यों? उस शब्द को मैं जानता हूं क्योंकि मैं एक व्यवसायी हूं। और मैंने शुरू में बात की थी, कोविड के बाद से काम करना शुरू क्यों किया, उसका भी कारण बताऊंगा। जहां पर मेरा इन्वेस्टमेंट 20 से 25 लाख का है कोविड के समय पे, हाँ, उधर से इनकम 0 थी साहब। कोविड के समय पूरी डंडा मार मार के दुकान बंद कराई थी, लेकिन 8 से महीने से पैसा आ रहा था क्योंकि लोगों ने खाना बंद नहीं किया, नहाना बंद नहीं किया और मुझे इनकम आ रही थी। तब से मैंने आज से वो करना शिद्दत के साथ शुरू किया। व्यापार में अगर आपने पैसा लगाया, जरूरी नहीं कि व्यापार आपका चल जाए। आपके पास अगर अनुभव नहीं है तो व्यापार डूब सकता है। अगर आपके पास अनुभव है, पूंजी नहीं है, तो व्यापार डूब सकता है। और दोनों ही हैं, दोनों ही हैं। तो बाजार में बहुत सारे ऐसे मगरमच्छ बैठे हैं अभी जो आपको पनपने भी नहीं देंगे। क्या करवाएंगे बच्चों को बताइए? नौकरी है नहीं, व्यापार में कंपटीशन है साहब। मैं अगर 5 लाख रुपए लगा के धंधा शुरू करता हूं, कोई भी बिजनेस व्यापार, मेरा मित्र ही मेरे साथ रहता है और वही सीखता है, वही देखता है, वही बगल में 10 लाख लगा के बैठ जाता है और वही सामान जो मुझे 9 का मिलता है वह भी खरीद के 9 का ही आता है। मैं 10 का बेचता हूं, वो 9 का ही बेचता है। क्यों? मेरी बंधु, कितना कंपटीशन है व्यापार में। क्या करवाएंगे बच्चों के साथ? व्यापार करना आसान काम नहीं है, इतना कंपटीशन है, लगातार रोज दुकानें बढ़ रही है। जिस गांव है, जिस शहर है, जिस मोहल्ले में आप रहते हैं, कोविड के पहले आपने देखा होगा एक मोहल्ले में सिर्फ 1 दुकान थी, आज घर घर दुकान खुल गई। अपना बेचो, अपना खाओ। और बड़े बड़े मॉल, रिलायंस जैसी कंपनियां आज डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अपना स्मार्ट बाजार खोल रही है, तहसील लेवल में अपनी शॉप, बड़े बड़े मॉल खोल रही है। कहां व्यापार करेंगे आप? क्या करवाएंगे बच्चों? नौकरी में तो खत्म, व्यापार में भी दिक्कत है। तीसरा, और कुछ लोग किसान हमारे बीच में बैठे होंगे जो लोग खेती करते हैं, उनका कहना है कि खेती में व्यवसाय है, खेती भी एक व्यवसाय है, कृषि से पैसा कमाएंगे। जब हमारे पिताजी के पास 100 एकड़ थी तब जलवे नहीं थे, और आज उनके अगर 4 बच्चे हैं तो 25-25 एकड़ में जलवे हो जाएंगे। और उनके भी तो कुछ होंगे, वो भी तो कुछ करेंगे ना, करेंगे ना, उनके भी 1-2 होंगे। तो जमीनें घटती जाएगी, सिर्फ घर बनाने को जमीन बचे, खेती करेंगे क्या? ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा साहब। आज आरसीएम करना इच्छा नहीं है, मजबूरी बनेगी। अभी आपको समझ में आएगा ये सारी चीजें, और सब कुछ जानने के बाद भी, ये सब आप जानते हैं, उसके बावजूद भी अगर आरसीएम नहीं करते हैं ना साहब, तो फिर जाके अपना डॉक्टर के पास चेकअप कराना जरूरी है। कोई गड़बड़ी नहीं, गड़बड़ी अपने आप में जानते हैं, सब जानते हैं ना। बहुत
सारे यहाँ पर ऐसे लोग हैं, मैं किसी से हाथ खड़ा नहीं कर पाऊंगा, ना पूछूंगा उनसे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लगभग 80% ऐसे लोग होंगे यहाँ पर जो तंबाकू गुटखा खाते हैं। वो जानते हैं, उसमें लिखा है बड़े बड़े अक्षर में, इसको खाने से कैंसर होता है। जो लोग पढ़ लिख नहीं पाते उनके लिए गवर्नमेंट ने फोटो बना रखी है फटे हुए गाल की, देख के काट जाओ, लेकिन समझ में नहीं आता, खाते हैं। गलती कहाँ है? बनाने वाले ने, खाने वाले फिर भी खा। जब जानते हैं कि उसको खाने से कैंसर होता है तो उसको खाते हैं, बच्चों से मंगा करके खाते हैं। लेकिन अगर बोला जाए कि आश्रम के प्रोडक्टों को बदलकर आप स्वस्थ हो सकते हैं, अपने परिवार में बीमारियों का पैसा बचा सकते हैं, उसको यूज करने में परहेज करते हैं। मेरे समझ में ये नहीं आ रहा कि आप समझना क्या है। उस चीज को तो सिखाया नहीं गया, ना किसी स्कूल में पढ़ाया गया, ना आपके बुजुर्गों ने सिखाया, ना किसी के मम्मी पापा ने सिखाया गुटखा खाना, फिर भी आप सीख गए। लेकिन जहां लगातार बार बार सिखाया जाता है कि आप स्वस्थ रह सकते हैं प्रोडक्टों को यूज करके, दवाइयों का पैसा बचा सकते हैं, अच्छी खासी इनकम ले सकते हैं, मान सम्मान ले सकते हैं, वहां आप कमजोरी कर जाते हैं। मतलब क्या है? कारण हम दूसरा कोई कारण नहीं। और बहुत सारे ऐसे हमारे बुजुर्ग लोग बैठे, हमने भी सुना है, हमारे समाज परिवार में भी ऐसे लोग बहुत सारे लोग हुए, हमने कई बार सुना है। हम गरीबी की वजह से पढ़ाई नहीं पूरी कर पाए। आप लोग भी सुने होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग कहते हैं बहुत गरीबी रही तो हम पढ़ाई नहीं कर पाए। सुना होगा। आज तक एक आदमी, सिंगल आदमी नहीं मिला होगा आज तक के रिकॉर्ड में जो ये बोला हो कि गरीबी की वजह से मैंने बीड़ी छोड़ी। मिला क्या आपको? आगे मिलेगा नहीं। छोड़ना क्या चाहिए? पढ़ाई की बीड़ी। गरीबी थी तो बीड़ी छोड़ देते ना यार, तंबाकू छोड़ देते, पढ़ाई क्यों छोड़ दी? कारण अपने आप से आप पूछिए। बहुत सारे फायदे यहाँ से बिजनेस करने के, लेकिन आपको समझ में तब आएगा जब आप कारण अपने आप से ढूंढेंगे। ऐसा कौन सा कारण है जिसकी वजह से मैं हासिल करूं? मेरा तो सिर्फ एक कारण है कि मैं जैसे जैसे मेरे जीवन कट रहा है, मेरा जैसे जैसे चल रहा है, लेकिन आने वाली जनरेशन का क्या होगा उसके लिए मैं आज से बिजनेस करता हूं। इन 3 कारणों से भी पैसा आता है, पैसा आता है। लेकिन क्या बच्चे को नौकरी मिलेगी? नहीं मिलेगी। व्यापार में कंपटीशन है, ये भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम जैसे लोग बहुत व्यापार में बहुत ज्यादा हिम्मत वाले लोग करते थे, जिनके पास कलेजा होता है 25 लाख रुपए लगाने के बाद भी बैठते हैं, सुबह दुकान खोलते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं, ग्राहक भी नहीं आता तब भी बैठा रहता है 8 से 10 घंटे दुकान पे, और इतना कंपटीशन है फिर भी बैठा रहता है। शायद आए, शायद आए, शायद बच्चे कर लेंगे। क्या लगता है बच्चे व्यवसाय कर लेंगे? तो यहाँ भी बड़ी दिक्कत है। और खेती की तो मैंने बताई दी कि जमीनें घटती जा रही हैं, करेंगे क्या साहब? और यही 3 तरीके ही तो है ईमानदारी से पैसा कमाने के। चौथे बहुत सारे कारण है पैसे कमाने की, वो आपसे मैं यहाँ पे चर्चा नहीं करूंगा। बीमारी के बहुत सारे कारण। ईमानदारी से 3 तरीके से पैसा आता है। पैसा आने के बाद हम लोग करते क्या है? खर्चा करते हैं ना, यही करते हैं ना। खर्चा कहाँ करते हैं? बाजार में करते हैं ना। और खर्चे को 2 भागों में बांटते हैं। पहला जो है ये इनकम आती है, दूसरा काम करते हुए बचत करने की कोशिश करते हैं। जो भी पैसा कमाते हैं उसका लगभग 80% पैसा हम लोग खर्च करते हैं, 20% लगभग बचा पाते हैं। और 20% पैसा जो बचाने की कोशिश करते हैं बच पाता है। महीने 2 महीने 6 महीने घर में कोई बीमारी, बच्चों की शादी, बीमार कुछ भी हुआ, घर बनाना है, ये भी पैसा क्या होता है? ये भी वापस खर्च हो जाता है। सही है? यही जीवन भर हम 2 ही काम करते हैं, कमाना हो खर्च करना। 2 ही काम कर रहे हैं ना। तो हमने यहाँ पे अभी जो शुरू से जो बता रहे हैं, जिसने भी आपको आज से ज्वाइन कराया होगा या जो इस मीटिंग में आपको लाया होगा, उसने कोई तीसरा काम बताया क्या? अरे जो काम आप पहले से कर रहे थे वही काम करने को बोला जा रहा है कि खर्चा आप जो कर रहे हो
उस खर्चे को ही दिशा बदल दो। अभी हम लोग क्या करते हैं, पैसा खर्च करते हैं, खर्चा कहां करते हैं? बाजार में, है ना। बाजार में हम लोग जब पैसा लेकर के जाते हैं तो हम लोग एक ग्राहक होते हैं, हमें कोई भी सामान लेना होता है कहां जाते हैं? दुकानदार के पास। दुकानदार सामान को बनाता है क्या? थोक व्यापारी से लाता है, थोक व्यापारी एजेंसी से लेता है, एजेंसी वाला एजेंट से लेता है, एजेंट कंपनी से लेता है। ये सब आप जानते हैं। कंपनी सामान बनाती है, 9 रुपए का सामान बनाती है, 1 रुपए अपना फायदा लेती है, 10 रुपए में सामान निकालती है। ग्राहक को पता कैसे चलेगा सामान बना? कंपनी यहाँ पर प्रचार करवाती है, विज्ञापन करवाती है, ऐड करवाती है, एडवर्टाइजमेंट, ये बहुत सारे शब्द हैं जो आप जिस तरीके से समझना चाहते हैं। अब ये जो विज्ञापन करते हैं, आपके घर के मम्मी पापा भाई बहन करते हैं? नहीं करते। कौन करता है? ये बैठे बीच में अमिताभ बच्चन जी। ये क्या बोलते हैं? नवरत्न लगाओ टेंशन भगाओ। नवरत्न लगाने टेंशन लगती क्या? नहीं। अगर नवरत्न लगाने से टेंशन गायब होती तो मार्कशीट जब स्कूल में रिजल्ट होता है तो मार्कशीट के साथ नवरत्न भी दिया जाता। बच्चे खुदकुशी नहीं करते। लाइफ बॉय है जहां तंदुरुस्ती है वहां, तो लाइफ बॉय लगाने से तंदुरुस्ती आपकी होती तो डॉक्टर साहब मेडिसिन खाने को नहीं देते, लाइफ बॉय ही देते, बोले लगाना कब, ये खा भी जाते। अभी गर्मियों में बहुत अच्छा एडवर्टाइज आता था, एक भूख मारने के बाद 7 अप का, माउंटेन ड्यू का, डर के आगे जीत है। एक भूख मारता था और वो फ्लाइट से कूद जाता है। सही है ना? ऐसा होता है ना माउंटेन ड्यू पीने के बाद? नहीं होता। जितने लोग पीते हैं उनको तो पता ही होगा। ऐसा होता है ना, आप छत से कूद के लेके ना, डर के आगे जीत है। क्योंकि मैं कोल्ड ड्रिंक पीता नहीं इसलिए मैं, लेकिन क्या ये सही बोलते हैं? गलत। सही नहीं बोलते, पता है, फिर भी हम लोग क्यों कर माउंटेन ड्यू पीते हैं? डर के आगे जीत। अगर माउंटेन ड्यू पीने से अगर आप फ्लाइट कूद के बच सकता है तो आप क्यों नहीं बच रहे? यानी वो क्यों बोल रहा है? क्योंकि हम उनके बोलने से दुकान में जाते हैं और दुकानदार के पास जाके बोलते हैं मुझे वही वाला प्रोडक्ट चाहिए जो टीवी में आता है। यानी ये क्या करते हैं? ये सिर्फ डिमांड क्रिएट करते हैं, सिर्फ डिमांड क्रिएट करते हैं और कस्टमर अपने आप जाता है। कहने का मतलब ये है यहाँ पर डिमांड क्रिएट करने के लिए एडवर्टाइजमेंट कराया जाता है और सिर्फ बिजनेस में ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनकी हमको डिमांड क्रिएट करनी नहीं पड़ती। ऑलरेडी डिमांड है। सुबह उठते हमको चाय चाहिए, नहाने का साबुन चाहिए, खाने का नमक चाहिए, धनिया मिर्च अचार पापड़ चाहिए चाहिए। ऐसे प्रोडक्ट है ही नहीं जहां पर हमको मार्केट में जाने के लिए के बाद डिमांड क्रिएट करना पड़े। बहुत सारी मार्केट में कंपनियां हैं एमएलएम में, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट लेकर के आती हैं जिनका लोगों को डिमांड क्रिएट करना पड़ता है। डिमांड क्रिएट करने के बाद उस प्रोडक्ट को बेचना पड़ता है। लेकिन यहाँ ऐसे प्रोडक्ट है जिसकी डिमांड क्रिएट करनी ही नहीं पड़ती। ऐसे प्रोडक्ट है जिनकी सबको जरूरत है। तो ये एडवर्टाइजमेंट वाले क्या करते हैं? करोड़ों रुपया लेते हैं, तो झूठ बोलने का करोड़ों रुपया। अब करोड़ों रुपए जब लेगी तो मैं एक व्यवसायी हूं, जब मैं इसी प्रोडक्ट में पैसे को इन्वेस्टमेंट करता हूं तो उसका पैसा कहां से निकालूंगा? सीधी सी बात है, प्रोडक्ट का रेट बढ़ेगा क्योंकि मैंने एडवर्टाइजमेंट में पैसा लगाया है। तो ये 10 का सामान कितने का हो जाएगा? 15 रुपए। अब यहाँ पर मैंने डिमांड क्रिएट कर दी मार्केट में। कंपनी एक काम और करेगी, जिस तरीके से मैंने इन्वेस्ट किया और दूसरा काम मैं करूंगा, उसकी एडवर्टाइजमेंट कराई थी, दूसरा फिर मैं अपने वहां पर कुछ लोगों को लगाऊंगा जो ये जा करके अलग अलग तहसील में, जिले में जा करके डिस्ट्रीब्यूटरशिप देंगे। ये होते हैं एजेंट, जिनको कंपनी बोलती है एजेंट, और ये बिल क्वालिफाइड एमबीए किए लोग होते हैं जिनको कंपनी लाखों रुपए का पैकेज देती है। जब इनको जॉब पर रखेगी ये लोग जा करके गांव शहर में एजेंसी देते हैं। जिस तरीके से मेरे पास एशियन पेंट्स की डीलरशिप है, कंपनी का एक व्यक्ति आता और मेरे पास एजेंसी दे करके चला गया। अब यहाँ पर लाखों रुपए इनको भी दे रही है, तो क्या कंपनी पैसा इसी से तो जोड़ेगी ना, प्रोडक्ट का रेट फिर बढ़ेगा ना। अब यहाँ पर एजेंसी वाला अरबों खरबों रुपए लगा के बैठा है, समाज सेवा करेगा? नहीं करेगा। कहीं ना कहीं यदि अपना फायदा लेगा
सामान आगे बढ़ाएगा, थोक व्यापारी वाला भी यही करेगा, दुकानदार भी यही करेगा। सही है ना? यहाँ से चलता है सामान 10 रुपए का, इन सब की वजह से रेट बढ़ता हुआ हमारे पास आता है 20 रुपए का हो जाता है, और 10 का सामान 20 रुपए में लेते चले आ रहे हैं। बजाओ ताली। खाया अच्छा काम? तो फिर ताली क्यों बजाई आपने? 10 का सामान आप 20 में ले रहे हैं, अच्छा काम नहीं है। 10 का सामान 20 में ले रहे हैं, 10 रुपया कहाँ जा रहा है? इनके घरों में जा रहा है। ये हमारे रिश्तेदार हैं? नहीं है। और ये ग्राहक जो है बेचारा 20 रुपया जो दे रहा है, कंपनी के पास भी नहीं गया 20, ये 10 रुपये यही बढ़ गया। अब हम लोग दिन भर काम करते हैं, सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं, खेती करते हैं, कोई नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं। हमको लगता है कि हम अपने बीवी बच्चों के लिए काम करते हैं। सही है ना? लेकिन जब आपकी जेब से आधा पैसा जा रहा है इनके घर में, तो इनके बीवी बच्चों के लिए काम कौन कर रहा? हम कर रहे हैं। हम ही तो कर रहे हैं। हमारे पैसे से इनकी अच्छी अच्छी गाड़ियां हैं, ये अच्छी अच्छी कारों में घूमते हैं, इनके बच्चे अच्छी स्कूलों में पढ़ते हैं, इनका इलाज अच्छी हॉस्पिटलों में होता है। पैसा किसका है? कितने धार्मिक व्यक्ति के लोग हैं आप लोग, अपने पैसे से इनका भला करते है ना? बहुत ही दानी धर्म, इसलिए हमारे भारत को ना सोने की चिड़िया कहते हैं। यहाँ पर लोग हमेशा दूसरों को देते ही चले आए, और वही अब यहाँ भी कर रहे हैं। भले चाहे ये लोग हमें सीधे सीधे कुआं क्यों बोलूं, मैं तो लगता है ये तो सीधे पाताल में धक्का मार रहे हैं। भाई झूठ क्यों बोल रहे हैं? भले ये लोग हमें झूठ बोल रहे हैं कि इस प्रोडक्ट यूज करने से आप सब होंगे, लेकिन झूठ बोल रहे हैं फिर भी हम इसको पैसा दे रहे हैं ना। ये लोग चाहे मसाले में एक लीर मिला दे, फिर भी हम खा रहे हैं। चाहे ये लोग कुछ भी कर दे, प्रोडक्ट डुप्लीकेट बना दे, सब कर दे, लेकिन हम इन्हीं के यहां से लेते चले आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम हमेशा देते ही चले आए, हम देना आगे भी जारी रखें, और ये भी हमें दे रहे हैं बदले में। बीमारी, गुलामी, 10,000 की नौकरी करिए कि हम ये लोग तो लगवा दुकान के सामने पोस्टर लगा करके रखते हैं, काम करने के लिए लड़के लड़कियों की जरूरत है, दीजिए। यही तो कर रहे हैं। पैसा किसका है? अगर हमारे आपके पैसे से ये सब बड़े हो सकते हैं, तो क्या हम अपने ही लोगों को बड़ा नहीं कर सकते? आपस में उस चीज को जोड़ करके इकट्ठा करके अपने आप में बांट सकते हैं ना? तो आरसीएम बिजनेस है क्या? आरसीएम क्या बोलता है? आरसीएम बोलता है कि हम कंपनी सामान बना रहे हैं, प्रोडक्ट ग्राहक उपयोग करता है, ग्राहक उपयोग करना बंद कर दे तो कंपनी बंद हो जाएगी, कंपनी बनाना बंद कर दे तो ग्राहक को नहीं मिलेगा। रोग तो सिर्फ 2 ही लोगों का है ना। ये बीच के लोग कर क्या रहे हैं? बीच के लोग सिर्फ मजे ले रहे हैं, इस हाथ से सामान को लेते इस हाथ में दे रहे हैं। हम क्या चाहते हैं, कंपनी क्या चाहती है? यह एक ऐसा अभियान है जहां पर हम सिर्फ शुद्ध सामान देंगे, जिनको उपयोग करके आप स्वस्थ रहेंगे। इस सामान को उपयोग करने से आपके घर में बीमारी दूर होगी। इन प्रोडक्टों को यूज करके आपके घर में कुछ इनकम भी आएगी। उसके बावजूद भी यही सब बताने के लिए फिर से आपको कटरी में दोबारा बुलाया जाएगा। अगले महीने फिर आएंगे। इस बार समझ में नहीं आएगा तो अगली बार फिर नहीं आएंगे, नए लोगों को बुलाएंगे। यहाँ पर कंपनी बोलती है सामान हम बनाते हैं, आपके शहर गांव में कुछ दूर तक हम पिकअप सेंटर, भंडार और शॉपिंग पॉइंट, डिस्प्ले वाल जो भी है खोलेंगे। आपको यहाँ से सामान लेना है और वही पैसा जो इन लोगों में बढ़ जाता था, वही पैसा आपको बांटना शुरू करती है। यह है आपसी बिजनेस। अभी तक आपको क्या बताया गया मुझे नहीं मालूम, अब आपको कारण ढूंढना पड़ेगा। इतने में देखिए है सब कुछ इतना ही, इसके बावजूद सब पूरी फिर कहानियां हैं। इसी के राउंड राउंड में सब चलेगा। है मेन यही
अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आपसे बिजनेस करनी है। अगर आप बच्चों को कुछ देकर जाना चाहते हैं तो आपसे बिजनेस कर सकते हैं। अगर आप कुछ इनकम कमाना चाहते हैं तो आपसे बिजनेस कर सकते हैं। अगर आप अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो आपसे बिजनेस कर सकते हैं। क्या मैं दुकान में बैठ के टाई लगा सकता था? नहीं। आपसे बिजनेस की वजह से टाई लगाकर आप किसान कर, ये आपसे बिजनेस कुछ भी कार्ड बना सकते हैं। क्या नहीं मिलता इस प्लेटफॉर्म में? क्या आपसे बिजनेस के पहले मुझे आप जानते थे? नहीं जानते। अब मेरे घर में या सभी के घर में ऐसा होता है कि घर वाले नहीं सुनते। बच्चे को बोलो पानी ले आओ, नहीं सुनता। पत्नी बोलती पति मेरी नहीं सुनता, पति बोलता पत्नी मेरी नहीं सुनती। माँ बाप बोलते बच्चे मेरे नहीं सुनते। लेकिन देखिए 100 रुपए देकर आप मुझे सुन रहे है ना? सुन रहे हैं ना? क्या चाहिए घर से? आप डिसाइड करो आपको चाहिए। आपको डिसाइड करना भी चाहिए क्या? इतने सारे ऑप्शन मिल रहे हैं। सिर्फ आज से बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद, ज्वाइन करने की सारी कंडीशन आपको वो बताएंगे जो आपको साथ में लेकर के आए। और इसके बावजूद भी अगर मैं आपको बताऊं कि इसके फायदे, तो फायदे तो अभी जैसा कि सारे शब्द मिलवाए आपको, प्रोडक्ट यूज करेंगे लगातार 6 महीने प्रोडक्ट यूज करेंगे 1500 पीडीएफ से अधिक के, तो आपको उतने का सामान फ्री मिलेगा। आप पूरा इंडिया घूमो, एक दुकान ढूंढ के बताना जहां पर लगातार 6 महीने सामान खरीदने पर आपको 1 महीने का सामान फ्री मिलता हो। आप ढूंढ दिया मिलेगा क्या? है ये आरसी, जहां पर आप अपने घर की जरूरतों का सिर्फ प्रोडक्ट यूज करते हैं। 1500 पीवी, 2500 पीवी, 5000 पीवी, उतने रुपए का सामान आपको 6 महीने बाद फ्री मिलता है। मैं अपने घर में 5000 पीवी का अपने आईडी प्रोडक्ट यूज करता हूं। अब मुझे 5000 का प्रोडक्ट हर 6 महीने मिलता है। अरे स्वस्थ भी रहते हैं आप, फ्री भी मिलता है आपको, फिर भी बात समझ में क्यों नहीं? इसलिए नहीं आती कि हम लोग इंडियन हैं। जब तक कोई भी चीज आसानी से मिलती है वो चीज हमें समझ में नहीं आती। अभी आपके चांडक चौक चौराहे पर एक व्यक्ति खड़ा हो जाए और 500 रुपए की गड्डियां लेकर खड़ा हो जाए, ट्रक में लेकर के बांटना शुरू करे, क्या लगता है कितने लोग जाएंगे? पैसे सब जाएंगे, सब देखेंगे सब। अब वहां पर तरह तरह की बातें सोचेंगे। नकली नोट चोरी का लाया हो, बैंक लूट के कैसे हम फंसाना जानता नहीं है ना? और एक लेके चला 3 तरीके आसानी से कोई चीज मिलती है उस पर प्रश्न उठता है। जब जब कभी इंडिया में कभी जब भी आविष्कार हुआ, जब इंडिया में नया नया कंप्यूटर आया तो लोगों ने पानी डालना शुरू किया कि कंप्यूटर कई लोगों की रोजगार खा जाएगा, नौकरी खा जाएगा। आज हर जगह में कंप्यूटर है। उस समय लोगों ने पानी डाल के खराब किया था। आज मेरे कंप्यूटर के आप पैसे निकाल लो। तो जब जब आविष्कार हुआ है तब तब उसका बहिष्कार भी हुआ है और वही बाद में स्वीकार भी हुआ। आज डायरेक्ट सेलिंग की अगर बात करूं तो आज से बिजनेस एक ऐसा डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम है जहां पर आपको करना इच्छा नहीं है और मजबूरी बनेगी, करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैंने शुरू में ही बताया था कि आपके लगातार इस चीज को आप रोक नहीं सकते। वो है महंगाई। रोक सकते हैं? खूब चिल्लाइए, सिलेंडर कितने रुपए लीटर हो गया, टमाटर कितने रुपए किलो हो गया, रोक सकते हैं? सरकारें आएंगी और जाएंगी, महंगाई कोई नहीं रोक सकता, चाहे वो कांग्रेस की सरकार आए से भाजपा की। डोनाल्ड ट्रंप को भी अगर इंडिया का प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो वो भी नहीं रोक सकता। अरे जहां हमको दिमाग लगाना चाहिए वहां। आज
पहले भी हम 5,000 रुपए ही कमा रहे थे और आज भी हम 5,000 रुपए ही कमा रहे हैं, इसमें गलती किसकी? गवर्नमेंट की गलती है क्या? अगर गवर्नमेंट नहीं बढ़ाएगी रेट तो विकास होगा, लेकिन जो पिछले 5 साल पहले 5,000 रुपए कमाता था अब वो 50,000 रुपए कमा रहा है, उसके लिए टमाटर महंगा है, पेट्रोल महंगा है। जो महीने का 2 लाख रुपए 5 लाख रुपए कमा रहा है उसके लिए पेट्रोल महंगा है क्या? अरे हम बाइक लेने जाते हैं तो माइलेज पूछते हैं, लेकिन आपको मालूम है मार्केट के रोड में कितनी कारें घूम रही हैं। अरे साहब पेट्रोल महंगा होता ना तो कारें बंद हो गई होती। पेट्रोल महंगा नहीं है, हमने कमाना का सारा जो लिमिट है ना वो लॉक कर दिया। अरे कमाओ ना, किसने रोका? किसी ने रोका क्या कि आप 5,000 रुपए कमा ले, 10 नहीं कमाना नहीं तो जेल में कर देंगे? बोला क्या किसी ने? अरे रोड में चलाने क्या जरूरत है? टमाटर का रेट बढ़ गया, पैसे की इनकम को बढ़ाइए। अगर हम 5,000 रुपए पिछले साल कमा रहे थे, अगले साल हमको 10,000 कमाना है, कभी महंगाई नहीं बढ़ सकती। महंगाई सिर्फ अपने आप में है तो हमने अपने आप की कमाने की लिमिट फिक्स कर दी है। महंगाई रोक नहीं सकते और हर आदमी के पास, हर व्यक्ति के पास एक ही सिस्टम है, समय के हिसाब से पैसा आता है। जब हम नौकरी करते हैं तो हम 8 घंटे काम करते हैं, इनकम आती है 10,000 रुपया, सैलरी मिलती है 10,000। अगर हमको मान लीजिए खर्चे बढ़ गए, बच्चे हो गए, अगर हमको चाहिए 20,000 रुपया तो क्या करना पड़ेगा? आमदनी बढ़ाना, 16 घंटे काम करना पड़ेगा। इसमें भी अगर खर्चे नहीं पूछ रहे और हमको चाहिए 30,000 रुपया तो क्या करना पड़ेगा? समय बढ़ाना पड़ेगा। कितना कर रहे हैं? 24 घंटे, 24 घंटे काम कर लेंगे नहीं। अब बताइए, जब यहाँ पर टाइम एंड मनी जिसको बोलते हैं कैपिंग, समय के साथ पैसा आता है, जितना आप समय डालोगे उसके हिसाब से पैसा आएगा। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास लाखों घंटे हैं एक दिन में। जानना चाहते हैं? एक एग्जांपल लेता हूं, बाटा का नाम सुने हैं? बाटा जूते बनाने की कंपनी है। बाटा जूते बनाने की कंपनी है। बाटा क्या करती है? अलग अलग जिले में, अलग अलग शहर में फ्रेंचाइजी देती है और ये क्या बोलती है कि आप 90% अपने जो जूते बेचोगे, जो भी सेल होगी उसका 90% आप रख लेना, 10% मात्र हमको दे देना। बाटा अपने शोरूम देती है अलग अलग शहरों में और वो बोलती जितना भी आप सेल करोगे उसका 90% आप रख लेना, मात्र हमको 10% देना। ठीक है? और ऐसा ही काम है अलग अलग शहरों में करती है। और मान लीजिए बाटा के मात्र 10,000 शोरूम, इससे ज्यादा है, 10,000 शोरूम है और ये सिर्फ 8 घंटे खोलते हैं। कितना हुआ? 8 करोड़, 80,000 घंटे हो गए। अरे हमारे पास 24 घंटे ही थे, इसके पास 80,000 घंटे कैसे हो? समझ में आई बात? अभी और क्लियर करता हूं। इस दुकान से मान लीजिए एक दुकान से एक सिंगल पीस जूता बिकता है, सिंगल जोड़ी जूता। बाटा का लगभग 1,000 रुपए से शुरू होता है तो इसका 900 रुपए दुकानदार ने रख लिया और 100 रुपए बाटा को गया एक दुकान से। सिर्फ अगर एक जूता बिकता है तो, और 10,000 दुकानें हैं तो बाटा की इनकम कितनी हो गई? 10 लाख। समय कैसे बढ़ाया जाता है ये आप यहाँ पर ये गोलों को देखकर समझ सकते हैं। और जब जब हम गोला देखते हैं, जब कोई प्लान दिखाता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर इसको बोलते हैं हम सिंगल लेवल मार्केटिंग। ये है सिंगल लेवल मार्केटिंग। इस सिस्टम में यह व्यक्ति किसी दूसरे को फ्रेंचाइजी नहीं दे सकता। यह है सिंगल लेवल मार्केटिंग।
हम बात करते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग की, MLM। मल्टी लेवल मार्केटिंग में हम यहाँ पर सिस्टम में होते हैं, हम अपने नीचे फ्रेंचाइजी दे सकते हैं। हम चाहे कितने ही लोगों को ऑप्शन बिजनेस का डिस्ट्रीब्यूटरशिप दे सकते हैं। ये पावर सिर्फ हमारे पास है। समझने की जरूरत है कि बाटा सिर्फ अपने लोगों को फ्रेंचाइजी दे सकता है, उन लोगों को अथॉरिटी नहीं है कि अपने नीचे लोगों को फ्रेंचाइजी दे सके, लेकिन आपके पास वो पावर है कि आप कई लोगों को फ्रेंचाइजी दे सकते हैं। इसको बोलते हैं MLM, मल्टी लेवल मार्केटिंग। इस व्यवसाय में सिर्फ ये आदमी पैसा बनाता है, इस व्यवसाय में, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग पैसा बनाते हैं और हम सब लोग साथ मिलकर पैसा बनाते हैं और एक साथ आगे बढ़ते हैं। अब आप बताइए, निर्णय लीजिए, सिंगल लेवल मार्केटिंग करनी चाहिए, मल्टी लेवल। इस मल्टी लेवल मार्केटिंग को समझने के लिए आपको यही समझना है कि यहाँ पर हम जितने लोगों को चाहे यहाँ पर ज्वाइन करा सकते हैं, यहाँ पर लिमिटेशन नहीं, लेकिन वहां पर लिमिटेशन है। यहाँ पर आपको 1 करोड़ रुपये फंसाना पड़ेगा तब ये फ्रेंचाइजी मिलेगी, और यहाँ पर आपको फ्रेंचाइजी लेने के लिए पैसा लगा क्या? नहीं है ना। आसान काम, अरे आसान काम है, इसीलिए तो करते नहीं, इसीलिए नहीं करते। मुश्किल काम सब करने को तैयार है, व्यापार सबको समझ में आता है, पैसा लगा करके व्यापार करना सबको समझ में आता है। ग्राहक आए चाहे ना आए, अगरबत्ती लगा के सुबह से बैठे रहेंगे शाम तक, उसको व्यापार मानते हैं। लेकिन यहाँ पर पैसा कंपनी लगा करके बैठी है, रिस्क कंपनी ले रही है, हमको सिर्फ करना है, तो यहाँ पर रिस्क नहीं है, इसलिए हम करने को भी तैयार नहीं। यहाँ पर बहुत सारा जितना भी इन्वेस्टमेंट है सब कंपनी कर रही है, हमको क्या करना है? ये जो पीछे बता रहे थे एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन, वो जो झूठ बोल के कर रहे थे, हमको यहाँ पर सच बोलकर करना है। वो अगर झूठ बोल के पैसे बना सकते हैं, तो क्या हम लोग सच बोलकर पैसे नहीं बना सकते? बना सकते हैं। तो आज से सच बोलना शुरू कौन करेगा? अरे वही करेगा जो प्रोडक्ट यूज करेगा। जो आश्रम के प्रोडक्ट यूज ही नहीं करेगा, वो क्या बताएगा कि नमक कैसा होता है, मीठा खट्टा। आश्रम में नमक खाए, कितने लोग नहीं खाए अभी? आश्रम में नमक नहीं खाए, बहुत मीठा होता है, इसको खाने से शुगर नहीं बढ़ती। सही है। प्रोडक्ट जब तक यूज नहीं करेंगे, जब तक किसी को बताना भी नहीं है। मेरे कहने का मतलब यह है, हम लोग जब तक स्वयं प्रोडक्ट यूज ना करें, दूसरों को नहीं बताएं। अगर वो झूठ बोलकर पैसा बनाता है, हमको यहाँ पर सच बोलकर पैसे बनाने हैं, और वह पैसा जो बीच में चला जाता है, उस चीज को समझना पड़ेगा। बेहतर स्वास्थ्य कैसे ले सकते हैं? अगर अच्छे प्रोडक्टों को यूज करके अगर बीमारियां लगातार बढ़ रही हैं, मार्केट के अच्छे प्रोडक्टों को अगर यूज करके बीमारियां बढ़ रही हैं, तो क्या प्रोडक्ट अच्छे हैं? नहीं। हम जब मार्केट में जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, तब लोग यही बोलते हैं मार्केट के सामान अच्छे हैं, आरसीएम के सामान में क्वालिटी नहीं है, बोलते हैं। तो बीमारी क्यों आ रही है? मार्केटिंग प्रोडक्टों की यूज करके अगर आप लगातार बीमारियां लेते आ रहे हो। भाई आज से 20 साल 30 साल पहले डॉक्टर कम थे, हॉस्पिटलें कम थी, मेडिकल की दुकानें कम थी, बीमारियां भी कम थी, लेकिन आज डॉक्टर बढ़ गए, गली गली में ढोला छाप डॉक्टर हैं। आज गांव-गांव दुकान में आंगनबाड़ी केंद्र खुल रहे हैं, जगह जगह हॉस्पिटलें खुल रही हैं। बीमारियां क्यों बढ़ रही? समझना पड़ेगा। बीमारियां इसलिए बढ़ रही हैं क्योंकि हम जो खा रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं डुप्लीकेट यूज कर रहे हैं। प्रोडक्टों को यहां पर यूज करके हमको सच बताना है। जब आप प्रोडक्ट यूज करना शुरू करेंगे, तब आपको उसके बारे में समझ में आएगा कि क्या सही है, क्या गलत है। इसमें क्वालिटी जो है बताने का विषय नहीं है, क्वालिटी आपको यूज करके ही समझ में आएगी। प्रोडक्ट लाजवाब है। इन प्रोडक्टों को अगर आप यूज करते हैं, तो पहली चीज तो आपको इनकम भी आएगी, दूसरा आपको स्वस्थ रहेंगे, तीसरा फ्री सामान मिलेगा, 3 दिन की वापसी की गारंटी भी है, और बहुत सारे फायदे भी है, पक्का बिल भी मिलेगा। इसके बावजूद भी बेहतर स्वास्थ्य
क्योंकि जब पैसा आएगा उसका उपयोग करने के लिए उम्र भी लंबी चाहिए। जब पैसा हो तो उम्र भी लंबी होनी चाहिए। आज मुकेश अंबानी मरना नहीं चाहता है, क्यों? पर्याप्त माल है। लेकिन बहुत सारे हमारे इंडिया में ऐसे लोग हैं, छोटी छोटी समस्याओं में फंस जाते हैं, पैसे की उलझन में जूझ जाते हैं, पैसा कम होता है, बार बार सोचते हैं लगता है मर जाओ। और कई लोग रोज आत्महत्या भी करते हैं बैंकों के कर्ज से, पैसे की कमी की वजह से। तो जब आपके पास भरपूर पैसा होगा तो आपकी उम्र लंबी होनी चाहिए, है ना। और दूसरी जो सबसे बड़ी चीज है, बेहतर स्वास्थ्य। अगर आप बेहतर स्वास्थ्य के साथ जिएंगे, स्वस्थ रहेंगे, तो पैसा आप कमा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास पैसा पर्याप्त है और स्वस्थ नहीं है तो आपका पैसा चला जाएगा। सही है? बोर तो नहीं हो रहे हैं? अच्छा जी, कितने साथ में हाथ खड़ा करेंगे जो बोर हो रहे हैं? कोई नहीं हो रहा है? लास्ट में अपनी एक बात और रखूंगा, इसके बाद में सर को वापस बुलाऊंगा। एक बहुत ही शानदार आंकड़ा है। जब पहली बार मुझे सम्मानित दुबे जी ने प्लान दिखाया था तब वो चीज बताई थी और उसके वजह से मैं बहुत प्रभावित हुआ था, जिस वजह से इसको करना शुरू किया था। आज मैं आपके बीच में रखता हूं कि दुनिया में, इस पूरे भारत में 2 तरीके के लोग होते हैं। एक आम आदमी होता है, दूसरा खास आदमी होता है। आम आदमी कौन होता है? हम जैसे लोग। आम आदमी हम जैसे लोग ही होते हैं। खास आदमी ऐसे लोग होते हैं जिनको करोड़ों रुपया इनके पास होता है, अच्छी लग्जरी लाइफ जीते हैं। उन्होंने एक सर्वे बताया था दुबे जी ने कि 1940 में एक आम आदमी अपना घर परिवार 1 रुपए में चला लेता था, खास आदमी 10 रुपए में चलाता था। 20 साल बाद महंगाई बढ़ी, 1960 में इसी आम आदमी को 10 की जरूरत पड़ने लगी, खास आदमी को 100 रुपए की। यानी 20 साल बाद महंगाई कितनी बढ़ी? 10 गुना। 1980 में इसी आम आदमी को जरूरत पड़ने लगी 100 की, खास आदमी 1000। सन 2000 में इसी आम आदमी को 1000 की जरूरत पड़ने लगी, खास आदमी को 10,000। यहां तक मैंने नहीं देखा, लेकिन यहां मैंने भी देखा। सन 2000 में एक आम आदमी अपने घर परिवार को 1000 रुपए में चलाता था, क्योंकि हम उस समय प्राइवेट स्कूल सरस्वती में पढ़ते थे, तब हमारे स्कूल के टीचरों की सैलरी थी 600। 600 रुपए में घर परिवार चला लेते थे। आज 2020 कंप्लीट हो चुका है। 2020 में एक आम आदमी अपना घर परिवार खर्च चलाने के लिए 10,000 रुपए में चलाता है, खास आदमी 1 लाख। 2020 कंप्लीट, 2024 चल रहा है, 2040 भी देखेंगे ना? 2040 भी देखेंगे कि 2040 में एक आम आदमी को अपना घर परिवार का खर्चा चलाने के लिए कम से कम 1 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी और खास आदमी 10 लाख रुपए में चलाएगा। जब इन 80 सालों में आंकड़े गलत नहीं हुए, जब 80 सालों में आंकड़े गलत नहीं हुए, तो क्या 2040 में गलत हो जाएंगे? और 1 लाख रुपए में साहब घर का खर्चा चलेगा। जो लाइफ स्टाइल आज है इससे बदतर होगी। बाइक में पेट्रोल डलाने के लिए पैसा नहीं बचेगा और 1 लाख रुपए महीने की जरूरत पड़ेगी। और जिस काम को हम कर रहे हैं उस काम को करते हुए अगर आपको लगता है कि हम 1 लाख रुपए महीने तक चले जाएंगे तो आर्जित करने की जरूरत भी नहीं। लेकिन अगर हमें जरा सा भी डाउट है कि क्या पता हम 1 लाख रुपए महीने तक पहुंचते हैं या भी नहीं, तब हासिल करना इच्छा नहीं है, मजबूरी है। और हम 1 लाख रुपए जब कमाएंगे ना तब भी हम आम आदमी ही कहलाएंगे। और आम आदमी क्या बनना चाहता है? खास आदमी। तब उसे चाहिए 10 लाख रुपए महीना, जो बाहर किसी भी प्लेटफॉर्म पर संभव ही नहीं है, सिर्फ आर्सल बिजनेस के प्लेटफॉर्म के अलावा। 2040 जब आएगा और ये दिन और ये टाइम
आपके मोबाइल में रिकॉर्ड भी होए। गारंटी के साथ मैं बोलता हूं, हमारे सभी सीनियर साथी जो यहां पर बैठे हुए हैं और जिन जिन लोगों को लेकर के आए हैं, ये इस जगह पर होंगी और ये चीज हवाई नहीं। और रिकॉर्ड आपके मोबाइल पे नोट कर लीजिए और आप इसको 2040 में आप पर देखेंगे, लेकिन बच्चों को जरूर दिखाइएगा। ये भी बात किसी ने बोली थी और ये होगा, क्योंकि आंकड़े बहुत सारे ऐसे हैं, ये आंकड़े ऐसे हैं जो होगा। हमको पता है, जब हम छोटे थे तब 25 रुपए की सीमेंट की बोरी आती थी, तब हमारे पापा जी ने घर बनवाया, जो मिल रहा था वो कहते काहे फालतू को बनवाए पड़े, हम बनवा लेंगे ना। आज जब बात अपनी बनाई ना तो 400 रुपए बोरी सीमेंट है, अब लगता है ठीक बनवा गए। भैया आज ज्वाइनिंग लगा लो तो आज तो अभी समाने मिल रहा है। अभी लोग इसमें पढ़ने लग गए, एमबीए करने लग गए, पीएचडी करके लोग आ रहे हैं, सिलेबस में जुड़ गया, गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है। उसके बावजूद भी अगर समझ में नहीं आ रहा है ना तो बच्चे समझाएंगे आपको। फिर वही जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि जिनकी लोग नौकरी छोड़कर भगाए थे, उनके लड़के आज ही बोलते हैं नौकरी छोड़ के आ गए थे, अगर नहीं आते तो हम लोग भी। चाणक्य चौक में शानदार जमीन बिक रही थी आज से 20 साल पहले सस्ते रेट पर, जिसने ले लिया आज वो करोड़ों का मालिक है, जिसने नहीं लिया फंसा रहा है। आज मौका है और यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपने इनकम के साथ साथ अपने समाज के लोगों को, अपने गांव के लोगों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को भी साथ में लेकर के चल सकते हैं। क्योंकि जिंदगी जीने का मजा तभी है, अकेले मजा लिए तो क्या मजा। अगर आप मर्सिडीज कार में जाते हैं, किसी की शादी में अगर आपका मित्र रिश्तेदार मिल जाता है और वो साइकिल से आता है, तब क्या आप उसका परिचय करवाएंगे? उसको देखकर छुप जाएंगे। तो मजा तो तभी आएगा ना जब हम भी जाएं और हमारा मित्र मर्सिडीज से आए। इसलिए यही एक ऐसा बिजनेस है जहां पर आप लोगों को सहयोग मिलेगा। हम चाहते हैं कि हमारा मित्र भी इस बिजनेस में आए ताकि वो भी कल मर्सिडीज में आए, लेकिन बाजार में ऐसा नहीं है। बाजार में चाय का ठेला लगाने वाला व्यक्ति अपने नुस्खे नहीं बताता कि मेरी चाय कैसे ज्यादा बिकती है, लेकिन यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको बुला के, दबाव बना के, प्रभाव में ला करके बुलाया जाता है कि आइए हम सब लोग साथ मिलकर काम करते हैं और फिर से वापस इस भारत को सोने की चिड़िया बनाते हैं और जो सबसे बड़ी बीमारी लगी हुई है बेरोजगारी की, उसको दूर करते हैं। आप लोग तैयार हैं? चाहते हैं ना जिस कटनी शहर में जो सबसे यूनिक हमारे सिस्टम का शानदार जो कारण है वो है डुप्लीकेशन, और कटनी शहर वैसे भी डुप्लीकेशन में फेमस है ना। यहाँ नकली सामान बहुत जल्दी बनता है अरे जब इस शहर में डुप्लीकेट इंसान बन सकता है तो क्या डुप्लीकेट संजय मौर्य जी नहीं बन सकते? दूसरे संजय मौर्य जी नहीं बन सकते? क्या दूसरे डायमंड नहीं बन सकते? क्या चंद्र वंशी में डायमंड बन सकते हैं? हम भी बन सकते हैं और ये करके दिखाएं करने वाले लोग। तैयार है ना? तैयार है? लेकिन फील्ड में उतरना पड़ेगा। तब जो बातें करने में मजा आता है ना, जब मार्केट में जाते हैं, लोगों के पास जाते हैं, आज से बहुत अच्छा प्लान है, बहुत मजेदार इसका प्रोडक्ट यूज करते हैं, बेहतर स्वास्थ्य होता है, इनकम भी आती है, लेकिन जैसे वो बोलता है मेरे पास समय नहीं है, अब क्या होता है? इसीलिए जो एक्साइटमेंट इन मीटिंगों में मिलता है, इसीलिए इन मीटिंगों में, सेमिनारों में अगर आप आते हैं और लगातार आते हैं और उन नए लोगों को भी लाते हैं तो आपका काम आसान हो जाता है। सही है? सही है? हमको भी जब किसी ने प्लान दिखाया था, ज्वाइन करवाया था, तो हमने ऐसे ज्वाइन कर लिए थे, चलो सामान ही तो लेना है। करना शुरू नहीं किए थे, करना शुरू तब किए थे जब ऐसे आरसीएम की मीटिंगों में गए थे। अगर आप लोग भी चाहते हैं कटनी शहर को
भी टेक्निकल चाहते हैं ना? आप भी टेक्निकल इंजीनियर बनना चाहते हैं? टेक्निकल जानते हैं टेक्निकल क्या है? टेक्निकल एक ऐसी पोजीशन होती है जहां पर आश्रम टोटल का जितना टर्नओवर होता है, आश्रम में जिसका जितना टर्नओवर होता है उसका 5% कंपनी बांटती है। टोटल अपने बिजनेस के नहीं, पूरे आश्रम का। आप चाहते हैं ना वो भी लेना? यस। लेना चाहते हैं? तो क्या मैं वो टेक्निकल आपको दिलवा सकता हूं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुझे नहीं आता। ये मुझे नहीं आता तो मैं आपको क्या दिलवाऊंगा? मेरे जेब में जब 10 रुपए होगा तब ना मैं आपको 10 दूंगा। अगर आप टेक्निकल लेना चाहते हैं तो मैं आपकी सबकी जोरदार तालियों के बीच, हमारे बीच में ऐसे शानदार शख्सियत जो टेक्निकल अचीवर है, आप उनसे मिलना चाहते हैं? आप सब लोग अपनी जगह पर खड़े होंगे, जोरदार ताली म्यूजिक के साथ हम सबके ग्रेट अप्लाई सम्मानी गुलाब दोवे जी को मैं इनवाइट करूंगा। आपकी जोरदार तालियों के बीच जोरदार तालियों स्वागत करेंगे टेक्निकल गुलाब दोवे जी। हंसीलाल जी ने बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को आज से बिजनेस समझाया। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां।